नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 28 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 29 दिसंबर 2021 यानी बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, मार्केट रिलेटेड जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को पाने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया आप वहां पे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी सुविधा आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सारे इंडेक्स के एनालिसिस, उसके बाद स्टॉक्स की। सबसे पहले फार्मा को देखेंगे और फार्मा इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फार्मा स्टॉक्स को। तो देखिए ये आपके सामने में फार्मा का इंडेक्स आ गया, एक अच्छा ब्रेकआउट। कल के हाई के ऊपर मैंने कहा भी था कि तेजी आपको बनती हुई दिखाई देगी अगर अपने हाई के ऊपर निकलता है तो, और आज अपने हाई के ऊपर निकला, 13,750 के ऊपर निकला। इसी लेवल के ऊपर मैंने कहा था 13,750 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये 13,800, 850, 900 और 14,000 तक जा सकता है। लेकिन ये 870 के आसपास, 60 के आसपास में हाई लगा के रुक गया। खैर कोई दिक्कत बात नहीं है, अभी भी इसमें तेजी बनी रह सकती। वापस से अगर 13,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो 14,000 ये हायर जोन को ये टच कर सकता है, यानी कि नेक्स्ट टारगेट अब 14,000 वाला बनेगा निफ्टी के फार्मा में। अब चूंकि ये 3 से 4 दिनों तक यहाँ से देखिए कंटिन्यू चला है रैली, तो जैसे ये 2 दिन ऊपर गया, ये 3 दिन ऊपर गया, फिर एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आया, तो ऐसे तरह 2 दिन यहाँ कंटिन्यू हो गया, तो हो सकता है कल एक प्रॉफिट बुकिंग आपको मिल जाए फार्मा में, तो इसे डरना नहीं है। एस्ट्राजेनिका की तरफ बढ़े, स्टॉक्स की बात करते हैं तो एस्ट्राजेनिका 3100 के ऊपर जब तक नहीं निकले पोजिशन नहीं बनाएंगे। और विंडो फार्मा सही जगह पे 735 के ऊपर निकलते के साथ जो मूवमेंट बनेगा वो आपको 745 से 755 की तरफ लेके जाएगा। बायोकॉन 360, 61, 62 ये सब ब्रेक करेगा तो 370 तक के लेवल दिखाएगा। नीचे 353 को ब्रेक करेगा 345 तक का। कैडला हेल्थ केयर देखिए बिल्कुल सही जगह पे 465 के ऊपर निकलने के बाद आपको जो रैली बनेगी 470 से 75 तक के टारगेट दिखाएगा। सिप्ला एक अच्छा जगह पे आ गया। सिप्ला अब नेक्स्ट टारगेट 940 से 45 का है, हालांकि क्लोजिंग 933 पे, हाई 936 के आसपास का लगा है। तो सिप्ला मुझे लग रहा है यहाँ से 945 से 50 तक का नेक्स्ट टारगेट आपको दिखाएगा। अगर कल ऊपर ब्रेक करता है 936 से 37 को, तब डिवीज लेव ब्रेकआउट आ गया। डिवीज लेव में ऊपर 4550 को कल ब्रेक करता है तो 4650 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। डॉक्टर लाल पैथले की बात करें, अच्छे जगह पे खड़ा है। 3600 को ऊपर निकलने वाला डॉक्टर लाल पैथले में और भी मूवमेंट बनेगा जो 3650 तक लेके जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी देखिए मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे डॉक्टर रेड्डी, और शानदार तरीके से इसने अपने आप को 4750 के ऊपर दिया था 4800 के टारगेट के लिए। 4850 तो पहला 4773 तक का इसने हाई बनाया, वापस उसी के आसपास नीचे आके क्लोज कर रहा है। फिर से दोबारा 4780 को ब्रेक करेगा तो 4850 तक के टारगेट ले सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा होल्ड कर रहा है अपने हायर जोन को। कल 515 के ऊपर निकले तो 520 से 25 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा नजर रखें। ग्लेनमार्क फार्मा पे एक जो है बियरिश फ्लैग पैटर्न यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ग्लेनमार्क फार्मा देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब ग्लेनमार्क फार्मा के बाद ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ चलते तो ग्रेन्यूल्स इंडिया में हमें रेजिस्टेंस है ऊपर 350 का, लेकिन आज के हाई के ऊपर जब तक नहीं निकले कल पोजीशन नहीं बनाएंगे। 345 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे। लुपिन अच्छा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखिए लुपिन ये जगह पे थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट आया और उसके बाद नीचे आ गया, तो इसी तरह से हमें नजर रखना है। 927 से 30 के ऊपर अगर निकलेगा तो 950 से 60 के टारगेट देगा। नोवार्टिस की बात करें अप साइड में 785, 790 और मेरे लिए 800 का लेवल, 800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो तेजी बनेगी नोवार्टिस में। पिरामल की बात करें तो पिरामल अप साइड में 2630 के ऊपर जब निकलेगा तो 2700, 2750 के टारगेट बनाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा नीचे मैंने कहा भी था कि भाई जिनको रिस्क लेना है 400 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करिए, और देखिए धीरे अगर जिन्होंने रिस्क लिया होगा 50 पॉइंट बन गए है ना, बिल्कुल 50 पॉइंट यहाँ से लगभग 30-35 पॉइंट तो आराम से 35 पॉइंट मिल गया इनको जिन्होंने भी रिस्क लिया होगा। कल 460 के ऊपर निकलेगा तो 475 से 80 के टारगेट बनेंगे। सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा ऊपर के लेवल को होल्ड कर रहा है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश भी कर रहा है। सन फार्मा आप देखेंगे यहाँ से तो बिल्कुल इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना दिया और एक अच्छा लेवल ब्रेकआउट करने की कोशिश करें। 820 के ऊपर निकलेगा तो 830 से 40 के टारगेट देगा। टोरेंट फार्मा 3200 के ऊपर निकलेगा तभी 3200 के ऊपर निकलेगा 3300, 3400 के टारगेट। और वोकट की बात करें तो वोकट जब तक ऊपर 400 को ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन 400 को जिस दिन ब्रेक करेगा बहुत तेज वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा वोकट 420 के टारगेट के लिए। तो ये था निफ्टी के फार्मा पे दोस्तों व्यू। चलेंगे जरा मेटल की तरफ। अब मेटल में देखें सबसे पहले मेटल इंडेक्स।
मेटल इंडेक्स में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है नजदीक में वो है 5600 का। अगर ये 5600 को एक बार ब्रेक करता है तो नई तेजी बनेगी। फिलहाल जो 5550 के ऊपर भी सस्टेन करे तो 5600 5625 के टारगेट बनेंगे और आपको थोड़ी तेजी बन सकती है मेटल में। तो इस हिसाब से आपको नजर रखना है अडानी इंटरप्राइज में, जो बढ़िया ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये एक प्राइस चैनल है और इस प्राइस चैनल के अंदर ये इस तरह से चल रहा था, लेकिन स्पेस अब इसके पास कम हो गया है ना, बिल्कुल स्पेस कम हो चुका है। अब इस स्पेस को जैसे ही खत्म करेगा ऊपर 1765 के ऊपर टारगेट आपको 1790 से 1800 तक के टारगेट दिखा देगा। एपीएल अपोलो रुक गया, अब यहाँ से आपको इसमें रिट्रेस कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे से रुक गया, अब इस हाई के ऊपर निकलेगा, जो 2 दिन का हाई लगा है लगभग इक्वल का हाई लगा है। तो हमें 1018 से 20 के ऊपर नजर रखना है। जैसे ब्रेक करेगा 1030 से 35 के टारगेट बनेंगे एपीएल अपोलो में। कोल इंडिया सही जगह पे है, 150 के ऊपर निकलेगा तो 153 से 55 के टारगेट। हिंडाल्को 460 के ऊपर निकलता है तो जरूर पोजीशन बनेगा 465 से 70 के लिए। हिंदुस्तान कॉपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, हिंदुस्तान कॉपर 6% की तेजी रही। अभी देखिए इसमें टारगेट टू डन हो गया, 120 के ऊपर कहा था 125 से 30 के लिए, तो अगला टारगेट है 130 का। होल्ड करेंगे 130 के टारगेट के लिए। 130 का टारगेट आने वाले समय में आपको आराम से मिल सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें 320 के ऊपर जब तक नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएंगे हिंदुस्तान कॉपर। 320 के ऊपर निकला 330 से 40 के टारगेट बनेंगे। जिंदल स्टील पोजीशन हमें बनाना है 390 के ऊपर 400 के टारगेट के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा है लेकिन 680 का बड़ा रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं करे इसमें ताकत नहीं आएगा। मोइल की बात करें तो मोइल बढ़िया जगह पे रुक रहा है, 184 के ऊपर निकलेगा 186 से 88 का टारगेट। नीचे ब्रेक करता है 180 को तो 178 से 176 का टारगेट। नेशनल एल्युमिनियम इस रेंज के ऊपर जिस दिन निकला 105 के ऊपर बड़ी तेजी 110 से 115 का टारगेट बनेगा। एनएमडीसी की बात करते हो, एनएमडीसी में हमें रेजिस्टेंस 136 का, उसके ऊपर निकलने के बाद 138 से 40 के टारगेट बनेंगे। रत्ना मैनी मेटल्स ऊपर 1970 के ऊपर निकला 2020 के टारगेट। सेल की बात कर ले, सेल में भी कुछ पोजीशन नहीं बन सकता है, लेकिन 110 के ऊपर निकला तो 112 से 13 का टारगेट देगा। नजर रखिए टाटा स्टील पे, ये फोड़ने वक्त तैयार बैठा है टाटा स्टील। अप साइड में जैसे ब्रेक करे 1135 के आसपास में टाटा स्टील में पोजीशन बनाइए। 1150 से 1170 तक का टारगेट टाटा स्टील दिखा सकता है। टाटा स्टील के बाद वेदांता की तरफ बढ़े तो वेदांता में ब्रेकआउट 350 के ऊपर चाहिए, तब 355 से 60 का एक इंट्राडे टारगेट दिखाएगा। वेलस्पन कॉर्प ये अच्छा है, स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। ऊपर 182 से 83 को अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको एक नया मूवमेंट 192 से 94 तक का बना के दे सकता है। वेलस्पन कॉर्प देखिए शानदार जो अपना सपोर्ट लिया था इसने बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेते हुए अपसाइड में गया, तो नजर रखेंगे और होल्ड करके भी चलेंगे विल्सन कॉर्प में स्टॉप लॉस टेल करते हुए। अब चलेंगे दोस्तों फार्मा मेटल हो गया, अब चलेंगे आईटी इंडेक्स की तरफ और आईटी स्टॉक्स में। आईटी इंडेक्स में भी आपको आज अच्छा मूवमेंट बनते हुए दिखाई दिया, हाई लगाया, लेकिन हाई के बाद जो ऊपर लगाना 38,500 का जो इसने हाई लगाया 525 के आसपास का, वहां से जो इसने रिजेक्शन लिया है उस पर आपको ध्यान देना। 38,500 का हाई लगाया और 38,350 पर क्लोज किया, 150 पॉइंट की आपको रनिंग करेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि आपको कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और मिल सकती है, और मिलना भी चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि ये वन वे रैली गया है। देख रहे हैं यहाँ से आप अगर इस रैली को देख पा रहे हैं तो बिल्कुल ये वन वे रैली गया, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, उसमें आपको टेंशन लेने का बात बिल्कुल भी नहीं है। खराबी कब होगा इसमें, जब ये 37,800 के नीचे आएगा तब थोड़ा सा ज्यादा खराबी हो सकता है। फिलहाल बिरला सॉफ्टवेयर नजर रखें, बिल्कुल हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन बनाते जाइए। 545 के ऊपर निकले 560 से 70 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। कोफोर शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था मैंने और एक अच्छा लेवल इसने दिखाया 5680, बहुत ही शानदार लेवल। कोफोर्स का जो मेरा लेवल था 5680 के ऊपर था, 5730 के टारगेट के लिए। इसने आज हाई जो लगाया 5732 का, यानी एक टारगेट तो इसने आज डन कर दिया। नेक्स्ट टारगेट है इसके पास 5780 का, तो उस टारगेट का हम लोग आगे वेट करेंगे। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, तो स्टॉप लॉस को होल्ड करके रख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें 1350 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, देन पोजीशन बनेगा नया, नहीं तो छोड़ देंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी ये सही चल रहा है, ऊपर 1290 आ गया, धीरे धीरे एचसीएल टेक्नोलॉजी और एक अच्छे जोन पर मिल गया। यहाँ पे देखिए अगला टारगेट जो इसका बनेगा वो 1325 के आसपास का आएगा, यानी इसको एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, लेकिन वो 1325 के आसपास का एक प्रॉफिट बुकिंग है, 1300 और 1325, तो ये दो लेवल है इसके लिए भी नजदीक में। नौकरी की बात करें, इन्फोएज की बात करें, इन्फोएज अब ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जोन है 5530 को ब्रेक करेगा, 5600 5650 के टारगेट। इन्फोसिस अब साइड में जा रहा है, नीचे इसने एक थोड़ा हैमर बनाया हुआ, नजर रखेंगे। 1900 के ऊपर अब नया पोजीशन बनेगा 2000 के टारगेट के लिए, 1950 से 2000 के लिए। नीचे 1870 ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1850 के लिए। जस्ट डाल इसने मूवमेंट स्टार्ट किया, देखिए यहाँ से एरो मैंने लगा रखी, इसने शानदार मूवमेंट स्टार्ट किया और 825 के ऊपर निकलेगा तो 840 से 50 तक के टारगेट इंट्राडे में भी बना सकता है। एलएनटी इन्फोटेक की बात कर ले,
L&T इन्फोटेक का चार्ट आपके सामने, सॉरी ये है L&T इन्फोटेक। अब L&T इन्फोटेक इसके ऊपर सस्टेन का टारगेट अभी मिलेगा L&T इन्फोटेक में 7400 के आसपास का, तो होल्ड करके चल सकते हैं L&T इन्फोटेक को। माइंडट्री अपसाइड में रुक गया है जाके 4700 के ऊपर, कल दोबारा निकलता है तो 4725, 4750, 4775 का टारगेट बनेगा। एम्फासिस देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, तो अभी हमें इसके ऊपर निकलने के लिए इसको ब्रेक करना होगा 3380 के, 3400 3450 के टारगेट बनेंगे। पेटीएम ऊपर अगर निकल जाए 13-1400 के ऊपर देन शॉर्ट टर्म कॉल बनेगा, अदरवाइज थोड़ा नीचे आने देते हैं फिर उसको देखते हैं। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस देखिए ये मैंने कल लाइन खींचा था कि नेक्स्ट टारगेट यही बनेगा 3750, तो टीसीएस आपको कल 3750 तक के टारगेट एक बार दिखा सकता है। टाटा इलक्सी नजर रखें, टाटा इलक्सी पे अगर ये अपसाइड के मूवमेंट स्टार्ट करता है टाटा इलक्सी और ब्रेक कर देता है 5575 को, देन आपको 5650 तक के टारगेट बना देगा। आगे बढ़ते हैं टेक महिंद्रा की तरफ, और टेक महिंद्रा में हम लोग चार्ट आगे सामने लाते हैं। देखिए शानदार, अब ये 1828 के आसपास का पहुंच चुका है, 1823। कल अगर ये अपने हायर जोन को ब्रेक करता है 1830 के ऊपर निकलता है तो 1850 का टारगेट देगा, अदरवाइज 1775 के नीचे आने पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनेगा जो 1745 तक लेके आ सकता है। विप्रो की बात करें तो विप्रो भी धीरे धीरे देखिए 700 का स्टॉक बन गया है। अभी विप्रो 710 के ऊपर निकलता है, 720 से 740 के टारगेट आपको आराम से विप्रो दिखाएगा। ये स्लोली स्टॉक है मूव करने वाला, लेकिन आराम से चलता है, इसी टेंशन नहीं देता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और फाइनेंशियल में सबसे पहले बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए बजाज फाइनेंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने हाईएस्ट जोन है 7000 का राउंड नंबर है, ब्रेक करेगा 7200 तक के आराम से टारगेट दिखाएगा। बजाज फिनसर्व उसी तरह से 16300 के ऊपर निकला, 16500 के टारगेट। चोला फाइनेंस ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया, इसको ड्रॉ करते हैं आगे तो पता चलता है ये 540 का एक रेजिस्टेंस एरिया, 540 से 42 का, उसको ब्रेक करेगा तो 550 से 560 तक के टारगेट बनेंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ये नीचे एक सपोर्ट से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कल अपने हाईएस्ट जोन को ब्रेक करता है 223 के ऊपर निकलता है, आज का हाई 222.55 का था, 223 के ऊपर निकलता है तो 226, 229 और 232 तक के टारगेट आपको बन सकता है। ये जोन जो है इसके बाद 227 वाला ये बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था 370 रुपए के ऊपर, 380 का पहला टारगेट, हाई लगाया 371, यानी कि कॉल तो एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग सिर्फ टारगेट का वेट करेंगे। L&T फाइनेंस की बात करते हैं। L&T फाइनेंस पे रेजिस्टेंस एरिया 80 का, 80 के ऊपर निकलेगा तो 82 से 84 का टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करेंगे, ये जब भी नीचे के एरिया पे मिले बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक बना के। M&M फाइनेंस की बात करते हैं तो M&M फाइनेंस अपसाइड में 155 का रेजिस्टेंस है, 53 से 55 का, उसके ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा 160 के लिए। मुथूट फाइनेंस बहुत ही शानदार, अभी देखिए इस लाइन को मैं ऊपर ले आता हूँ, पता चलता है ये रेजिस्टेंस है 1520 से लेके 1530 का, तो अगर ये 1510 को ब्रेक करता है तो 30 से 50 के टारगेट बनेंगे। ऐसा ट्रांसमिट वापस नीचे इस बॉक्स में आ गया, फिर से जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करे 1230 के ऊपर तब तक पोजीशन नहीं लेंगे, और नीचे अगर 1200 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 1180 के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा और आईटी पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दे, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।